इंडिया में जाकिर खान को कौन नहीं जानता। बहुत ही फेमस कॉमेडियन और उनके पॉडकास्ट भी काफ़ी फेमस हैं। कई सारी यंग जनरेशन जाकिर खान को फॉलो करती है और उनकी आइडियोलॉजी लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे जाकिर खान खुद बीटीएस से मिले हुए हैं, और जब वो बीटीएस से मिले थे ना, तो वो उन्हें पहचान भी नहीं पाए थे। और ये बात खुद जाकिर खान ने एक इंटरव्यू में रिसेंटली रिवील करी है, जो कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। तो रिसेंटली जाकिर खान का एक इंटरव्यू हुआ था लल्लन टॉप के साथ में, जहां पर उन्होंने बीटीएस बॉय बैंड से मिलने की एक अपनी इंसिडेंट को रिकॉल किया। उन्होंने बताया कि अभी तो उन्हें पता है बीटीएस के बारे में और उनकी पॉपुलैरिटी के बारे में, लेकिन एक टाइम था जब वो बीटीएस को उतने अच्छे से नहीं जानते थे और उन्होंने कभी भी बीटीएस को देखा नहीं था। उन्होंने बताया कि एक्चुअली वो एक बार एक इंटरव्यू के लिए कोरिया गए थे, जहाँ पर उन्हें बीटीएस मिले और वो उन्हें पहचान भी नहीं पाए। कोरिया मेरा जाना हुआ एक किस्सा ना, कोरिया मेरा जाना हुआ, वहाँ पे एक बहुत मशहूर बैंड, ठीक है, बीटीएस नाम का। अब ये एक मुझे मालूम है कि बीटीएस नाम का एक बैंड है। ये एक इन्फॉर्मेशन है जो मेरे दिमाग में कहीं पार्क है। मुझे ये भी पता है कि उनकी बड़ी मकबूलियत है, मशहूरियत है, वो भी मुझे मालूम है। और तो एक कमरे में, क्योंकि मैं लेट था, ऑफ कोर्स क्योंकि मैं लेट था, मैं बाद वाली बैच में सिर्फ उन 5 लड़कों के साथ और मैं, तो वहाँ पे मैंने पूछ लिया, अच्छा क्या नाम है, कहाँ से तुम लोग? निकला हम लोग बीटीएस से। अच्छा, कैमरा अलाउड नहीं था, बड़ी निजी मीटिंग थी उनकी। अब मैं उसमें चला गया हूँ कि देखो, एक टीम हॉलीवुड से आई होगी सिक्योरिटी की, एक कोरियन लोगों ने अपनी टीम बुलाई है, ठीक है, तो कोरियन जो प्रोड्यूसर है वो बुलाया, बीटीएस की टीम तो होनी चाहिए, जिसको अपन बिहाइंड द कैमरा कहते हैं। तो बिहाइंड द सीन के हिसाब से मैंने कहा एक टीम तो वो होगी। इस बात से मैं पूरा अनभिज्ञ था कि ये बेचारे बहुत ही मशहूर लोग हैं, ठीक है। और मैंने जब ये बात लोगों को बताई कि मैंने 45 मिनट उसी कमरे में सांस लिए जहाँ वो थे, लोग बेहोश हो गए। उन्होंने बताया कि वो थोड़ा देर से गए थे, इसीलिए लास्ट बैच जिन लोगों का बचा था ना इंटरव्यू लेने का, वहाँ पे बीटीएस के मेंबर्स थे और उनके साथ ही रूम में जाकिर खान वेट कर रहे थे। जब वो वहाँ पर पहुंचे तो उन्हें बीटीएस के बारे में कुछ नहीं पता था और वो उन्हें पहचानते भी नहीं थे। उन्हें बस ये पता था कि कोरिया में बीटीएस नाम का कोई काफी फेमस पॉपुलर बॉय बैंड है। तो दोस्तों, उन्होंने बोला कि वो रूम में बीटीएस के साथ ही बैठे हुए थे। इनफैक्ट उनसे उन्होंने पूछा कि वो कहाँ से हैं और वो यहाँ पर क्या करने आए हैं, उनका नाम क्या है, जिसके रिप्लाई में बीटीएस ने उन्हें बताया कि दे आर फ्रॉम बीटीएस। जिसके बाद जाकिर खान मजाक में बोले कि लिटरली वो लेट हो गए थे और वहाँ पर बहुत चीजें चल रही थी, इसलिए उन्हें एकदम से याद ही नहीं आया कि बीटीएस नाम का कोई बॉय बैंड है। और वो कहने लगे कि एक बार को तो उन्हें लगा कि कोरियन टीम ने बिहाइंड द सीन्स के लिए शूटिंग करने के लिए किसी को बुलाया है। जिसके बाद में उन्हें पता चला कि एक्चुअली वो 35 मिनट्स इतने बड़े फेमस बॉय बैंड के साथ एक ही रूम में बैठे हुए थे। दोस्तों, उन्होंने बताया कि जब भी वो अपनी इस मीटिंग के बारे में किसी को भी बताते हैं तो वो इंसान बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है ये सोचकर कि आखिर जाकिर खान ने कैसे बीटीएस को नहीं पहचाना, जब वो 35 मिनट्स उनके साथ में सेम रूम में बैठे थे। ये अपॉर्चुनिटी तो शायद कोई भी मिस नहीं करना चाहेगा। हालांकि दोस्तों, आपने पूरी बात सुनकर समझ ही लिया होगा, एक बहुत ही छोटा सा लाइट हार्टेड मूवमेंट था। बट कुछ आर्मीज हैं इंडिया में जो जाकिर खान को काफ़ी बुरा भला कह रही हैं और कह रही हैं कि वो ऐसे कैसे बीटीएस को नहीं जानते थे, ऐसे कैसे वो उन्हें बिहाइंड द सीन समझ सकते हैं, ये वो ऐसा वैसा। बट दोस्तों, फैक्ट बात ये है कि इंडिया में बीटीएस रिसेंटली पॉपुलर हुए हैं, और भले ही इंडिया में उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा हो, अभी भी ऐसे कई लोग हैं जो बीटीएस को नहीं जानते। यंग जनरेशन में काफ़ी लोग जानते हैं, बट मिडिल एज में बहुत लोग नहीं भी जानते, क्योंकि उन्होंने कभी के-पॉप को सुना ही नहीं है। और इसीलिए ऐसे कई सारे लोग बीटीएस को नहीं जानते, उन्हें नहीं पहचानते। तो हो सकता है कि जिस समय जाकिर खान वहाँ पर गए थे वो बीटीएस को नहीं जानते होंगे, और उन्होंने ऑलरेडी कहा कि वो लेट हो गए थे और भी काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर चल रही थी, तो उन्हें एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि वो बीटीएस से वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आई थिंक कि इतनी छोटी सी बात पे लोगों को उन्हें हेट नहीं करना चाहिए और इसे एक नॉर्मल एक मूवमेंट की तरह ही लेना चाहिए। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपका इसके बारे में क्या व्यू पॉइंट है। जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलता है आपसे अगली वीडियो के साथ।